और आजादी के 75 साल बीतने के बाद 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा ये पल हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है और हमारी महान परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। आज से कुछ ही दिन बाद इसी महीने के अंत में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि से ठीक पहले पावागढ़ में मां काली का ये शक्तिपीठ महाकाली मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है। गुप्त नवरात्रि है, लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। महाकाली के आशीर्वाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट्य देख रहे हैं। आज सदियों बाद महाकाली का ये मंदिर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी ऊंचा कर देता है। आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। भाइयों और बहनों, अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम। आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है और ध्वजारोहण, मैं समझता हूं हम भक्तों के लिए, शक्ति उपासकों के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। और मां के आशीर्वाद के बिना ये संभव भी कहां हो सकता है। यहां श्री काली का मंदिर को लेकर जो कार्य हुए हैं उसमें एक खास बात और है। महाकाली मंदिर का इतना भव्य स्वरूप दिया गया, लेकिन इस पूरे काम में गर्भगृह में मूल स्वरूप अक्षुण्ण रखा गया। इसे सेवा यज्ञ में गुजरात सरकार, पवित्र तीर्थ यात्रा विकास बोर्ड और ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर काम किया। मुझे बताया गया कि मंदिर परिषद की पूरी परिक्रमा के लिए, अभी सुरेंद्र भाई बता रहे थे, दूधिया तालाब और छासिया तालाब को जोड़ने वाला एक परिक्रमा पथ भी तैयार किया जाए।
यज्ञशाला, भोजनशाला, पर्यटकों के लिए भक्त निवास और छाछिया झील से माता जी के मंदिर तक लिफ्ट जैसी सुविधाएं, इसका निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही माची के पास अतिथि गृह और मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी होगा। पहले यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई घंटे लग जाते थे। सीढ़ियों से चढ़ना, यात्रा की थकावट, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। पहले सीढ़ियां भी कैसी थी, जो पहले आए हैं उनको पता है। उसको सीढ़ी कह सके कि न कह सके, ये हाल था। लेकिन आज वो भी रचना अच्छी हो गई। अब मंदिर तक पहुंचने के लिए अच्छे पत्थर से अच्छी सीढ़ियां बनाई गई। सीढ़ियां की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है, बराबर हिसाब से रखा है ताकि चढ़ने वाले को दिक्कत न हो। पहले मंदिर परिषद में 2 दर्जन लोग भी एक साथ नहीं पहुंच पाते थे। आज 100 से भी ज्यादा लोग एक साथ यहां आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। भीड़ का दबाव कम हुआ है तो यात्रियों के लिए सुरक्षा भी बढ़ी है। मंदिर परिसर के विस्तार से भगदड़ जैसी घटनाओं से भी बचा जा सके और हमें निरंतर जागरूक रहना ही पड़ता है इस जगह पे। और अब तो इसके बाद शायद यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, हमें उन सारी व्यवस्थाओं की चिंता करते रहना पड़ेगा। और मैं अभी से सभी काली भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि अनुशासन का पालन करना होगा, क्योंकि कठिन जगह है, कोई हादसा न हो जाए। पहले कई बार हादसे होते थे, बड़ी चिंता सताती थी। जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करना। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो भी कुछ पुण्य है, वो मैं देश की माताओं बहनों के कल्याण के लिए, देश के लिए समर्पित करता रहूं। गरवी गुजरात इस समय इस गरवी गुजरात की धरती से, मां काली के चरणों से मैं देश की आजादी के अमृत महोत्सव का भी स्मरण करता हूं। साथियों, गुजरात ने जितना योगदान देश की आजादी की लड़ाई में दिया है, उतना ही योगदान देश के विकास में भी दिया। गरवी गुजरात भारत के गर्व और शान का पर्याय है। गुजरात ने भारत के व्यापार का भी नेतृत्व किया और भारत के आध्यात्मिकता का भी उसे संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया। सदियों के संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से भरे हुए थे। हम उस अनुशासन का भी पालन करेंगे, क्योंकि कठिन स्थान है, ऊंचा स्थान है, कठिनाइयों के बीच काम करना होता है। तो हम जितना अनुशासन का पालन करेंगे, यात्रा भी अच्छी होगी, मां के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। पहाड़ी के ऊपर जो दुधिया तालाब है, उसे भी डेवलप किया जा रहा है। इस तालाब के चारों तरफ एक परिक्रमा सर्कुलर पथ बनाया है। इससे भी लोगों को काफी आसानी हुई है। मां महाकाली के चरणों में आकर हमें बार बार उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए का मन स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन पहले पावागढ़ की यात्रा इतनी कठिन थी कि लोग कहते थे कि कम से कम जीवन में एक बार माता के दर्शन हो जाए। आज यहां बढ़ रही सुविधाओं ने मुश्किल दर्शनों को सुलभ कर दिया है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, दिव्यांग, हर कोई अब आसानी से
मां के चरणों में आकर के अपनी भक्ति का, मां के प्रसाद का सहज लाभ ले सकते हैं। अभी मैं खुद भी यहां पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया, रॉपवे के माध्यम से आया। रॉपवे में न केवल ये यात्रा आसान की है, बल्कि रॉपवे से पावागढ़ की अद्भुत जो खूबसूरती है उसका आनंद भी मिलता है। आज गुजरात में कई तीर्थ और पर्यटन स्थल ऐसे रॉपवे से जुड़ रहे हैं। पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, गिरनार में रॉपवे होने से लोगों का काफी सहूलियत मिल रही है। पावागढ़, मां अंबा और सोमनाथ, द्वारकेश की आशीर्वाद से ही गुजरात गरवी गुजरात बना है। गुजरात के महान कवि नर्मद ने गुजरात की सांस्कृतिक महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, उत्तर मामा अंबा मात, पूरब मां काली मात, छे दक्षिण दिशा मां करता रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनाथ ने द्वारके से पश्चिम केरा देव छे सहाय मां साक्षात जय जय गरवी गुजरात। आज गुजरात की यही पहचान आसमान छू। कवि नर्मद ने गरवी गुजरात की पहचान के रूप में जिन सांस्कृतिक केंद्रों का नाम लिया, आज वो सभी तीर्थ एक नई विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। आस्था के साथ साथ तीर्थों और मंदिरों के विकास में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी तीर्थों पर यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है। गुजरात के तीर्थों में अब दिव्यता भी है, शांति भी है, समाधान भी है, संतोष भी है, और इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। अगर माता के ही मंदिरों की बात करें, शक्ति के सामर्थ्य की बात करें, तो हम गुजरात के लोग इतने भाग्यवान रहे हैं। और मां शक्ति की पूजा करने वाले भक्तों के लिए गुजरात में तो पूरा एक शक्ति चक्र है, एक शक्ति रक्षा चक्र है। गुजरात का रक्षा कवच के रूप में वो काम कर रहा है। गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में विराजमान शक्ति रूपेण माताएं गुजरात का निरंतर आशीर्वाद देती हैं और गुजरात की रक्षा करती हैं। बनासकांठा में मां अंबाजी, पावागढ़ में मां काली, चोटीला में चामुंडा मां, ऊंझा में उमिया मां, कच्छ में के माताजी नो मढ़ आशापुरा मां, नवसारी के पास उनाई माता, डेड़िया के पास देवमोगरा मां, भावनगर के पास खोडियार मां, महसाना के पास बहुचर मां, उधर हमारे खोड़ल धाम, उधर उमिया धाम, गिरनार के ऊपर अंबा मां, अनेक माताएं हर कोने में हमें निरंतर आशीर्वाद है। यानी हम कह सकते हैं कि हम पर एक शक्ति का आशीर्वाद है। अंबाजी में गब्बर फुट हिल्स, अभी हमारे भूपेंद्र भाई वर्णन कर रहे थे, 3D वीडियो प्रोजेक्शन मैपिंग की शुरुआत की गई है। साथ में महाआरती भी शुरू की गई है। केंद्र की प्रसाद योजना के तहत गब्बर तीर्थ का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। अंबाजी मंदिर परिसर के विकास की योजना पर भी काम चल रहा है। कोटेश्वर महादेव मंदिर, रिंछड़िया महादेव मंदिर जैसे पुण्य स्थानों का विकास भी किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले मुझे सोमनाथ मंदिर में भी कई विकास कार्यों के लोकार्पण का अवसर भी मिला। द्वारिका में भी घाटों, यात्री सुविधाओं और मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर भी काम किया गया है। पंचमहाल के लोगों से मेरा आग्रह होगा, बाहर से जो भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आए, उनको आप अपने राज्य के इन सभी स्थानों पर जाने के लिए जरूर कहिएगा।